देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। इफ़ 15 लेबर्स अर्न आर एस दिस इन 9 डेज़। मतलब हम लेबर लिखेंगे, रेशो वो जो मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं वो लिखेंगे, मनी रेशो कितने डेज़ के लिए ये दिन डेज़ रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमने ये फाइंड करना है हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स, यानी 10 आदमी जो हैं 12 डेज़ में कितने पैसे कमाएंगे। अब जो मैं आपको पहले ऑलरेडी कह चुका हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो x होगा उसके साथ हमेशा ये टेल आएगी। हम ये जो एरो हेड यूज़ करते हैं ना, इसको थोड़ा सा समझें। x के साथ हमेशा स्टूडेंट टेल लगाएंगे और ये अब आपने इसका जो x वाला होगा उसका कंपेयर इससे करें या इससे करें, इन दो में से किसी एक से करना है। अब मैं इसका कंपेयर इसके साथ करता हूँ तो देखें मेरे पास जो है 9 दिन में 67,500 उन्होंने पैसे कमाए हैं 9 दिन में। अगर दिन बढ़ा दिए जाएं, मतलब 12 कर दिए जाएं, 3 दिन बढ़ गए हैं तो ज़ाहिर है पैसे भी वो ज़्यादा कमाएंगे। लिहाजा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अब आपने देखें 15 मज़दूर हैं तो आपने इतने पैसे कमाए हैं। अगर आदमी कम कर दिए जाएं, 15 से 10 कर दिए जाएं, 5 आदमी कम कर दिए जाएं तो ज़ाहिर है पैसे भी तो कम कमाएंगे ना। तो अब देखें आप, ये भी डायरेक्टली है, यानी आदमी 15 थे तो इतने पैसे बन रहे हैं, आदमी अगर कम हो गए हैं तो पैसे भी कम होंगे। एक चीज़ कम हो गई है तो ये वाली चीज़ भी कम होगी, ये भी डायरेक्टली होगा, यानी इसका भी ऊपर की तरफ। अब जो x वाला होता है स्टूडेंट वो एक तरफ रखा जाता है और बाकी ये दूसरी तरफ। ये टेल वाला हमेशा ऊपर आएगा, ये ऊपर रखा, ये नीचे। इसी तरह ये टेल वाला ऊपर आएगा और ये नीचे इक्वल टू लगाएंगे। x वाला हमेशा ऊपर आएगा और x के साथ ये टेल है, टेल वाला हमेशा ऊपर आता है और नीचे ये। अब ये जो वैल्यू है ये बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपने इसको कट वट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें इसके पास ये स्टेटमेंट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 की लिखी हुई है। तो आपने मैन रेशो, ये मीटर है, मीटर में लॉन्ग है यानी, और लेंथ आपने लिखना है इसको, और 12 डेज़ हैं, डेज़ लेंथ और मैन आएगा। इसी तरह से आपके पास वो हमने आदमी फाइंड करनी है, हाउ मैनी मैन, कितने आदमी विल कंप्लीट दी वॉल ऑफ लेंथ ये है और डेज़ ये है। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा इसका सलूशन। देख लें आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, मैन, लेंथ और डेज़, ये आपने लिख ली हैं। तो मैं पहले ऑलरेडी भी अपने स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ मतलब हर लेक्चर में कि भाई क्या होगा, ये जो एक्स वाला होता है उसके साथ हम टेल लगाते हैं और ये एरो हेड, तीर का निशान, इसके साथ एक्स वाले के साथ हमेशा क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, सॉरी गलत कह रहा हूँ, एक्स वाले के साथ हमेशा टेल आएगा। अब इसका कंपेयर इसके साथ, मुवाजना इसके साथ करें तो देखिए हमारे पास जो है वो क्या है, 70 आदमी हैं तो लेंथ इतनी है। अगर लेंथ बढ़ा दिए जाएं तो आदमी भी हमें बढ़ाना पड़ेंगे। लिहाजा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट याद रखना एक तरफ जाते हैं ये एरो हेड जो होते हैं। अब हम ये करते हैं कि 70 आदमी थे तो 12 डेज़ काम करते थे। अगर डेज़ बढ़ा दिए जाएं तो आप सोचें, डेज़ बढ़ा दिए जाएं तो आदमी हमें कम करने पड़ेंगे। लिहाजा ये इसके क्या है, ये वाला इन्वर्सली है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये क्लियर हो गया।
अब हम टेल वाला जो होता है ना, टेल वाले के साथ जो होता है वो ऊपर रखते हैं, हेड के साथ जो होता है वो नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई टेल के साथ जो होगा वो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा 150 हेड के साथ चूँकि है, इक्वल टू एक्स टेल के साथ है ये हमेशा ऊपर आएगा, और ये हेड के साथ वाला 70 ये नीचे आएगा, एक्स वाला एक तरफ रखा जाता है। अब हमने ये 70 जो है ना इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बड़े सिंपल वे में, ये देख लें आप। 70 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने सिंप्लीफाई करना है, इस तरह आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास जो है वो ये है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब देखें इसमें हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 ये देखें स्टेटमेंट ये गिवन है, 12 क्वांटल लैंग्वेज और फॉर आ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर और 12 रुपीज़, ये 3 चीज़ें गिवन हैं। तो अब आपने इसको किस तरह लिखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप पहले इसकी स्टेटमेंट, ये आपके पास बुक भी होगी उसमें भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखें मेरे पास जो है वो ये एक सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें जो है क्या गिवन है आपके पास, ये देखें ये गिवन है। अब जो एक्स वाला होता है उसके साथ हम टेल लगाते हैं, यानी ये जो तीर का निशान होता है इसका हेड इसके साथ, और ये टेल हमेशा एक्स वाले के साथ। अब इसका मवाजना इसके साथ करें, अगर 12 है तो ये भी 12 है, अगर ये 9 मतलब डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो ये भी कम हो जाएंगे, मतलब ये डायरेक्टली हैं आपस में, लिहाजा दोनों का एक ही तरफ तीर का निशान जा रहा है। अब आप देखें इसका कंपेयर इसके साथ करें, तो अगर 12 हैं तो ये 18 है, अगर ये बढ़ा दिए जाएँ 18 से 20 कर दिए जाएँ तो ये भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये भी डायरेक्टली है, इसका भी ऊपर की तरफ जाएगा एरो हेड। तो अब हम करते क्या हैं, जिसके साथ ट्रेल होती है वो ऊपर रखते हैं, जिसके साथ ये हेड होगा वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई टेल वाला ऊपर और ये हेड वाला नीचे। और इसी तरह ये इक्वल टू लगाएं आप, ये एक्स टेल वाले के साथ है ऊपर आएगा, ये 12 नीचे। अब ये वाला 12 आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स के नीचे ये जो 12 है वो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो वो है 7 है। तो इसमें देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट 14 मैसन है और एक वाल है 12 मीटर और 12 डेज़ हैं। तो उसके बाद हाउ मैनी मैसन हमने फाइंड करने हैं, 120 मीटर होगा और हाइट उसकी जो है वो हाइट उसकी 120 है और 7 डेज़ हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें वो मैसन 14 है, हाइट इसी तरह ये डेज़, मैसन हमने फाइंड करने हैं और हाइट ऑफ वाल जो है वो 120 हो गई है और डेज़ जो हैं वो हमने 7 कर दिए हैं। तो हम सबसे पहले काम कौन सा करते हैं, एक्स के साथ हमेशा टेल लगाया जाता है। ये देखें जब हम एरो हेड ड्रा करेंगे तो एक्स के साथ हमेशा टेल आता है। अब इसका मुवाजना इसके साथ करें, अगर 14 मैसन थे मिस्त्री थे तो हाइट कितनी थी वाल की 12, और अगर ये बढ़ा दी जाए हाइट 120 कर दी जाए तो ज़ाहिर है वो मिस्त्री या मैसन भी हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। एक चीज़ बढ़ रही है तो ये दूसरी चीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी, ये डायरेक्टली है। अब आपने क्या करना है इसका कंपेयर, अगर 14 मिस्त्री हैं मैसन हैं तो 12 डेज़ हैं, और अगर आपने डेज़ कम कर दिए हैं, भाई नहीं हमें 12 दिन में नहीं चाहिए 7 दिन में हमने बनाना है, तो हमें ये मैसन क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे।
यानी दिन हमने कम कर दिए हैं, 12 की बजाय 7 दिन में हमने दीवार या वाल बनानी है, तो हमें मिस्त्री या मजदूर मैसन बढ़ाने पड़ेंगे। इन्वर्सली हो गया, लिहाजा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा। अब उसके बाद ये जो टेल होता है, टेल वाले के साथ हमेशा वो ऊपर लगाया जाता है, ये नीचे आएगा। मल्टीप्लाई, टेल वाला ऊपर रखते हैं, ये हेड वाला नीचे आएगा। अच्छा, इसी तरह ये टेल वाला ऊपर आता है और ये हेड वाला नीचे आएगा। नीचे 14 है, बोथ साइड 14 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और इसका मैं अगर आपको सॉल्यूशन दिखाना चाहूँ तो वो भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आपने इस स्टेटमेंट से वो मशीन्स हैं और 30 स्वीटर्स हैं और 6 डेज़ हैं, तो ये 3 चीज़ें मशीन्स रेशो स्वीटर रेशो और डेज़ ये लिख लेना है। तो उसके बाद अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है इसका सॉल्यूशन वो क्या गिवन है इसका, ये आप देख लें इसको, क्वेश्चन नंबर जो 8 है। अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अब जो एक्स वाला होता है उसके साथ हम टेल लगाते हैं। अब इसका कंपेयर इससे करें, 360 स्वेटर हैं तो आप 6 डेज़ में वो करते हैं, बनाते हैं। अगर दिन बढ़ा दिए जाएं तो आप स्वेटर भी ज़्यादा बना सकते हो, डायरेक्टली है, लिहाजा ये दोनों को ऊपर की तरफ। अब इसका कंपेयर इसके साथ करें, 360 स्वेटर्स हैं और 15 मशीनें हैं। अगर मशीनें कम कर दी जाएं तो ज़ाहिर है स्वेटर भी तो कम बनेंगे ना, लिहाजा ये भी डायरेक्टली है। एक चीज़ आप कम कर रहे हो, मशीनें कम कर रहे हो, तो स्वेटर्स भी आपके पास कम बनेंगे, ये भी डायरेक्टली है, इसके अभी ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें और एक बात आप ये ज़हन में रख लें, जो एक्स वाला होता है इसमें स्वेटर्स के स्पेलिंग जो हैं EA आता है, EA। अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें ये जो टेल वाला होता है वो ऊपर रखा जाता है और हेड वाला नीचे रखा जाता है। मल्टीप्लाई, टेल वाला ऊपर और ये हेड वाला नीचे, इक्वल टू लगाओगे, एक्स वाला जहाँ एक्स होगा वो दूसरी तरफ, लेकिन चूँकि एक्स के साथ टेल है लिहाजा ये ऊपर ये नीचे। इस तरह ये 360 आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये मेरे पास उसकी स्टेटमेंट दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को हम इसको थोड़ा सा फिर वो सॉल्व करने की ट्राई भी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने स्टेटमेंट देख ली होगी। अब इसमें इसको देखें तो यहाँ पे मैन रेशो डेज़ रेशो फूड है, ये आदमी है, ये डेज़ है और ये फूड है A1, क्योंकि वो आप देखें ना, ये इन आ कैंप 1440 मैन है, 32 डेज़ है इन आ कैंप, और ये हाउ मैनी मैन, ये सारा कुछ आपके पास गिवन है, तो आप ये यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसमें 3/2 है, या इसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। वही बात, जिसके साथ एक्स होगा वो टेल आएगा, टेल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका आपने कंपेयर इसके साथ करना है। तो 1440 आदमी थे और 32 डेज़ हैं। अगर दिन बढ़ा दिए जाएं तो ज़ाहिर है आदमी हमें कम करने पड़ेंगे, तो ये क्या है, इन्वर्सली है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा। अब आपने इसका कंपेयर इसके साथ करना है। अगर ये आदमी है तो खुराक एक ज़रूरत है, अगर हम खुराक बढ़ा दें
यानी अगर एक रोटी से 1.5 रोटी 1.5 रोटी कर दें, एक ब्रेड से ब्रेड ज़्यादा कर दें, तो ज़ाहिर है आदमी भी हमें कम करने पड़ेंगे। तो ये भी क्या है, आपस में इसका और इसका रिलेशन इन्वर्सली है, यानी खुराक हमने एक बंदे की बढ़ा दी है तो आदमी हमें कम करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो एक्स वाला होता है स्टूडेंट, टेल वाला जो होता है वो ऊपर रखते हैं, ये नीचे आएगा इक्वल टू टेल वाला ऊपर, ये हेड वाला नीचे मल्टीप्लाई, ये टेल वाला ऊपर और ये हेड वाला नीचे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये 3/2 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो आपने थोड़ा सा इसका केयर कर लेना है। तो बाकी आप ये देखें सिंप्लीफाई किया जा रहा है, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली, ये आपके पास हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मैं आपको 10 दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देख लें आप, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो अब आपके पास जो है इसको देख लें आप, वही बात जो एक्स वाला होता है उसके साथ टेल लगाया जाता है। अब इसका इसके साथ कंपेयर करें, अगर 400 साइकिल्स हैं, 8 डेज हैं, अगर दिन हम बढ़ा देते हैं तो साइकिल्स भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, लिहाजा ये डायरेक्टली है। अगर इसका ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब इसका इसके साथ करें, अगर मैन 10 हैं, ये 400 हैं, अगर आदमी कम कर दें तो ये भी तो कम, साइकिल्स भी तो कम होंगी, कम करनी पड़ेगी। ये भी डायरेक्टली है, इसलिए इसका भी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये सारों का एक ही डायरेक्शन में, सबका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टेल वाला हमेशा ऊपर रखा जाता है तो ये 10 नीचे आएगा। इसी तरह टेल वाला ये ऊपर, ये नीचे, इक्वल टू ये टेल वाला ऊपर। तो इस तरह आप इसको कट वट करके सॉल्यूशन इसका आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।